दोस्तों, कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने इस समस्त संसार की रचना की है और भगवान श्री हरि विष्णु संसार का पालन करते हैं और महेश अर्थात भगवान शिव शंकर इस जगत का विनाश करते हैं। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो आपने देखा होगा कि पूरी धरती पर भगवान शिव शंकर और भगवान विष्णु के तो कई सारे मंदिर स्थापित है, लेकिन सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी का इस पूरी पृथ्वी पर सिर्फ पुष्कर जी में ही एक मंदिर है। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी का इस समस्त संसार में सिर्फ एक ही मंदिर है। तो चलिए आज आपको बताते हैं इस रहस्य के बारे में। राजस्थान के पुष्कर में ब्रह्मा जी का जो मंदिर है, ऐसा पौराणिक मंदिर हमें दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता है। पुष्कर के इस मंदिर में दुनिया भर के लोग आकर सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी की बड़ी श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं। लोग यहाँ आकर उस भगवान की भक्ति करते हैं, जिसकी वजह से आज इस संसार का अस्तित्व है। पुष्कर का मतलब होता है वो तालाब जिसका निर्माण पुष्प यानी कि फूलों से होता है। इस जगह के बारे में पुराणों में वर्णन किया गया है कि एक बार सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी के मन में धरती की भलाई के लिए यज्ञ करने का विचार आया। अब यज्ञ करने के लिए धरती की आवश्यकता थी। इसके लिए ब्रह्मा जी ने अपने हाथ के एक कमल को धरती पर यज्ञ करने के लिए जगह ढूंढने के लिए भेजा। ब्रह्मा जी का भेजा हुआ कमल यज्ञ के लिए धरती ढूंढते ढूंढते पुष्कर शहर जा पहुंचा। कमल बगैर तालाब के नहीं रह सकता, इसीलिए इस जगह पर एक तालाब का निर्माण किया गया। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए पुष्कर पहुंचे, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री वक्त पर नहीं पहुंच पाई। ये यज्ञ बिना पत्नी के नहीं किया जा सकता था और यज्ञ शुरू करने का शुभ मुहूर्त भी बीतता जा रहा था। इसीलिए ब्रह्मा जी ने तत्काल वहां के स्थानीय निवासी एक ग्वाले की बेटी से शादी कर ली और यज्ञ की शुरुआत के लिए बैठ गए। थोड़ी देर के बाद जब ब्रह्मा जी की पत्नी माँ सावित्री वहां पहुंची तो अपने स्थान पर किसी और स्त्री को बैठा देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और माँ सावित्री ने क्रोध में आकर अपने ही पति ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि जाइए, आज के बाद आपकी पूजा इस धरती पर कहीं नहीं की जाएगी। यहाँ का बिताया हुआ जीवन आपको कभी भी याद नहीं रहेगा। माँ सावित्री को इतने क्रोध में देखकर यज्ञ में आए सभी देवतागण डर गए। उन्होंने माँ सावित्री से शांत होने की विनती की और अपना श्राप वापस लेने के लिए कहा। कुछ देर के बाद जब माता सावित्री का गुस्सा शांत हुआ, तब उन्होंने कहा कि इस धरती पर सिर्फ आपकी पूजा पुष्कर जी में ही होगी और यहीं पर आपका सिर्फ एक मंदिर स्थापित होगा। इस मंदिर को छोड़कर आपका कोई दूसरा मंदिर नहीं होगा और अगर कोई आपका दूसरा मंदिर बनवाने की कोशिश करेगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी वह देवता है जिनके 4 हाथ है। उनके चारों हाथों में हमें 4 किताबें देखने को मिलती है। ब्रह्मा जी के चारों हाथों में जो किताब है वे 4 वेद है। वेद का मतलब ज्ञान होता है। पद्म पुराण में पुष्कर जी में बने मंदिर का जिक्र किया गया है। पद्म पुराण के अनुसार पुष्कर में ब्रह्मा जी 10,000 साल तक रहे थे। इन सालों में उन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की। जब सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने पूरी कर ली, तब सृष्टि के विकास के लिए उन्होंने 5 दिनों तक यज्ञ करवाया था और उसी यज्ञ के दौरान माँ सावित्री ने वहां पहुंचकर ब्रह्मा जी को श्राप दिया था। माँ सावित्री के श्राप के कारण ही आज भी उस तालाब की पूजा होती है, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। बस भक्तजन दूर से ही ब्रह्मा जी का दर्शन कर लेते हैं। और तो और दोस्तों, यहाँ के पंडित और पुरोहित भी ब्रह्मा जी की तस्वीर अपने घरों में नहीं रखते। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने जिन 5 दिनों में सृष्टि के कल्याण के लिए यज्ञ करवाया था, वो कार्तिक महीने के एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक का वक्त था और इसीलिए हर साल इसी महीने में पुष्कर जी में मेला लगता है। दोस्तों, कहते हैं कि आज से करीबन 1200 वर्ष पहले अर्णव वंश के शासक को एक सपना आया था कि इस जगह पर एक मंदिर है जिसकी सही रखरखाव की आवश्यकता है। तब उसी राजा ने ब्रह्मा जी के इस मंदिर को पुनर्जीवित किया था और ठीक से बनवाया था। लेकिन इसके बाद ब्रह्मा जी का अलग मंदिर जिस किसी ने भी बनवाने की कोशिश की, वो या तो पागल हो गया या उसकी मौत हो गई। आज तक किसी को पता नहीं है कि पुष्कर में इस पौराणिक ब्रह्मा जी के मंदिर को आखिर किसने और कब बनवाया।